नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्टडी हब में। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची शब्द के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं कि पर्यायवाची शब्द जो होता है वो बनता कैसे है। सबसे पहले ये देख लेंगे कि पर्यायवाची शब्द जो होती है उसका निर्माण कैसे होता है। तो पर्यायवाची शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है पर्याय, दूसरा होता है वाची। पर्याय और वाची ये दो शब्द से मिलकर बना होता है। तो पर्याय का अर्थ क्या होता है और वाची का अर्थ क्या होता है, जब ये आप समझ जाएंगे तो इसके बारे में आप अच्छे से जान पाएंगे कि इसका अर्थ निकालने में आपको आसानी हो जाएगी। तो पर्याय का मतलब होता है के समान। पर्याय का मतलब होता है के समान और वाची का मतलब होता है बोली जाने वाली। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी शब्द जो होता है उसके समान जो दूसरा शब्द बोला जाता है वो आपका पर्यायवाची शब्द होता है, जिसको आप समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं, समानार्थक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इनके जो समानार्थी तो होते हैं, पर्यायवाची का मतलब होता है कि समानार्थी तो होता है लेकिन जो भाव जो होते हैं इनके थोड़ा सा अलग होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब सीधे पर्यायवाची शब्द पे चलते हैं, इससे आपको समझ में भी आएगा और आपका प्रैक्टिस भी होगा। पहला है अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? अग्नि के तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं, जिसमें आपको सभी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता भी होता है कि जैसे अग्नि का आग होता है, पावक होता है, दहन होता है, ये सभी अग्नि के पर्यायवाची हैं। तो हम उस पर्यायवाची को नहीं लेके आए हैं जो आपको पता है। ये जो ऐसे पर्यायवाची हैं जिसको आप पेपर में भी पूछे जाते हैं कि वैश्वानर किसका पर्यायवाची है। जैसे इसमें है अग्नि का पर्यायवाची क्या क्या है, पहले ये देख लेते हैं। अग्नि का पर्यायवाची है वैश्वानर, रोहितास, शुक्र, हव्यवाहन, धूमकेतु, पिंगल, अनल, वायुसखा और हुतासन। इसमें से आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? वैश्वानर। ठीक है, वैश्वानर जो है ये आपका वैश्वानर और हुतासन, ये हमेशा पूछा जाता है कि हुतासन किसका पर्यायवाची है। ये नहीं पूछा जाता है कि अग्नि का पर्यायवाची क्या है, ये पूछा जाता है वैश्वानर किसका पर्यायवाची है। और अनिल, अनल और अनिल दोनों में कंफ्यूजन आपका होता है, तो अनल जो होता है वो आपका अग्नि का पर्यायवाची होता है, तो इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। अनल अग्नि का पर्यायवाची है, वैश्वानर भी ध्यान दीजिएगा, वैश्वानर और हुतासन ये तीन चीजें ज्यादा से ज्यादा पूछी जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं असुर। असुर का पर्यायवाची मनुजाद, सुरारी, यातुधान, संबर, दैत्य या कुदेव, ये आपका असुर का पर्यायवाची हो गया। तो असुर के पर्यायवाची में और सारी चीजें आती हैं, लेकिन आपका ये मेन है जिसमें आपको इसके अलावा जो आपको पता भी होते हैं, जैसे होता है दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, ये सभी चीजें होती हैं। तमीचर, रजनीचर, रजनीचर ध्यान दीजिएगा, रजनीचर पूछा जाता है, तमीचर भी पूछा गया है और निशाचर भी पूछा गया है, ये आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो आप सभी इसको तो आप पढ़ते हुए हैं, ये आपको मनुजाद, सुरारी, यादुधान, संबर, दैत्य या कुदेव ये आपने शायद ना पढ़ा हो, इसलिए मैंने इसको रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अर्जुन का पर्यायवाची। अर्जुन के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, जैसे धनंजय है, पार्थ है, कौंतेय है। तो ये अर्जुन के पर्यायवाची बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें से जो मेन है गुंडाकेश, किरीट, श्वेतवाही, सव्यवाची। ठीक है, ये आपके अर्जुन के पर्यायवाची हो गए। सव्यवाची है, सव्य नहीं है यहाँ पे, सव्यवाची है। ठीक है, सव्यसाची गलत लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, सव्यसाची है। ठीक है, तो अर्जुन के पर्यायवाची में आपका धनंजय भी आता है, पार्थ भी आता है, कौंतेय भी आता है क्योंकि ये कुंती के पुत्र हैं, गांडीवधारी भी आता है क्योंकि इनका जो इनकी जो धनुष थी उसका नाम गांडीव था, इसलिए गांडीवधारी भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये पर्यायवाची में आप इनको याद करिएगा। अतिथि, अतिथि का पर्यायवाची क्या होता है? अभ्यागत, मेहमान, पाहुना, गृहागत, आगंतुक। ठीक है, ये आपके अतिथि के पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट देखते हैं आज्ञा का पर्यायवाची। आज्ञा में क्या होता है? मंजूरी, स्वीकृत, निदेश, इजाजत या सहमति। तो ये आपका क्या हो गया? आज्ञा का पर्यायवाची हो गया। इसमें और भी आप जोड़ सकते हैं, जैसे आदेश हो गया, हुक्म, क्या जैसे बोला जाता है ना, क्या हुक्म, तो आप मूवियों में देखते होंगे कि बोला जाता है क्या हुक्म मेरे आका, तो उस तरीके से आज्ञा होता है वो। ठीक है, ये आप इसको
अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक्स्ट्रा में। आदेश है, हुक्म है, सहमति है, तो सहमति तो आपका इसमें दे रखे हैं हम, ठीक है। तो ये आपका आज्ञा का पर्यायवाची हो गया। ये पर्यायवाची जो आपको हम बता रहे हैं ये आपके इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं, तो इसलिए आपको इसको लिख लीजिएगा कहीं पे, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आम का पर्यायवाची, ये पर्यायवाची आपका पूछा जाता है, तो इसलिए इसको हम दिए हैं। आम का पर्यायवाची में अमृत फल, अम्ब, फल श्रेष्ठ, ये पूछा गया है। फल श्रेष्ठ ये आपका ध्यान दीजिएगा। पिक वल्लभ, पिक प्रिय, अति सौरभ, सहकार, पिक बंधु, प्रियम्बु, मधु रासव, तो ये आपका आम का पर्यायवाची हो गया। इसमें आप कुछ और ऐड कर सकते हैं, जैसे आम के पर्यायवाची में आम्र भी आता है, रसाल भी आता है, और इसमें आपका फल श्रेष्ठ भी होता है, क्योंकि फलों का राजा कहा जाता है। ये आम जो होता है वो फलों का राजा होता है, इसलिए फल श्रेष्ठ भी कहा जाता है। तो आम के पर्यायवाची में ये सभी आएंगे। इंद्र का पर्यायवाची, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। इंद्र के पर्यायवाची में, इंद्र के पर्यायवाची में आप पहले एक बार देख लेंगे कि कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं इंद्र के, फिर इसमें बताते हैं हम आपको कि इंपॉर्टेंट कौन सा है जो आपका बहुत से ज्यादा पेपरों में पूछा गया है। इंद्र में अमरपति हो गया, विभु देश हो गया, जिष्णु हो गया, सुरेंद्र हो गया, सुनासीर हो गया, सचीपति, सतमन्यु, सतऋतु, पाक रिपु, सुत्रामन, कौशिक और वज्रधर। इसमें से आपका मेन क्या होता है, आपका सुरेंद्र पूछा जाता है इंद्र के पर्यायवाची में, सचीपति पूछा जाता है, ये भी आपका इंद्र के पर्यायवाची हैं। और इंद्र के पर्यायवाची में बहुत सारे हैं, अगर आप देखना चाहें तो हो जाएगा। शक्र हो गया, देवराज हो गया, ये आप सभी को पता है, और अमरपति हो गया। इसके अलावा आप मेघपति भी कह सकते हैं, क्योंकि इंद्र जो होते हैं तो उनका काम होता है बारिश करवाना, तो इसीलिए उनको मेघपति भी कहा जाता है, ठीक है। इनका और महेंद्र भी कहा जाता है, सुरेंद्र भी कहा जाता है इनको। तो और इसका इनका और एक पर्यायवाची है सत ऋतु, ठीक है, ये आपका मैंने दे रखा है इसमें, सत ऋतु, सत ऋतु भी कहा जाता है इनको, ठीक है। और इनका एक पर्यायवाची और हो गया, सुरेश भी हो गया। तो आप इन सभी को इंद्र के पर्यायवाची में रख सकते हैं, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। और सचीपति इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी पत्नी का जो नाम है सची है, तो सची से सची के सचीपति, तो इसलिए इनको इंद्र के पर्यायवाची में इसको रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंद्राणी, यहाँ पे इंद्राणी है, इंदाड़ी नहीं है, इंद्राणी है, ठीक है। तो इंद्राणी का पर्यायवाची क्या होगा, सची। अभी मैंने आपको बताया कि सची के पति हैं, ठीक है, तो सची मतलब इंद्र की जो पत्नी है उनका नाम सची है, तो उनको इंद्राणी को सची भी कहा जाता है, पौलोमी कहा जाता है, इंद्रा इंद्रवधु, इंद्र की मतलब की पत्नी है, इसलिए इंद्रवधु, पुलोमजा, सतावरी, ये सभी इंद्र की पर्यायवाची सॉरी इंद्राणी की पर्यायवाची हैं, ठीक है, ये इंद्राणी के पर्यायवाची हैं। महेंद्री भी कहा जाता है, क्योंकि इनका महेंद्र था, इंद्र का पर्यायवाची में, इंद्र के पर्यायवाची में महेंद्र था, तो इनको महेंद्री कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इंद्रपुरी, ठीक है, इंद्रपुरी, इंद्रपुरी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जो इंद्र की जो मतलब इनका जो स्थान है वहां पे, तो जो इंद्र का स्थान है उसको इंद्रपुरी कहा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, अमरावती, इंद्रलोक, देवलोक या देवेंद्रपुरी, सुरपुर, तो ये आपका इंद्रपुरी का पर्यायवाची हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ईमानदारी का पर्यायवाची। ईमानदारी में क्या हो जाएगा, सदास्यता, निष्कपटता, दयानतदारी, सच्चरित्रता, सत्यवादिता, सत्यशीलता और सत्यनिष्ठा, ये सभी ईमानदारी के पर्यायवाची में हो गया, ठीक है। और इसमें और भी जोड़ सकते हैं, जैसे होता है नेक नियति, आपकी नियति अगर नेक है तो उसको ईमानदारी में जोड़ा जाता है, तो इसलिए नेक नियति को ईमानदारी का पर्यायवाची माना जाता है, ठीक है। और निश्छलता अगर बोला जाए, निष्कपटता तो है ही, निश्छलता भी होता है कि निश्चल है, कहा नहीं जाता वो बहुत निश्चल है, तो वो निश्चलता भी ईमानदारी के पर्यायवाची में आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ईश्वर। ईश्वर किसका पर्यायवाची होता है, ईश्वर का पर्यायवाची
ये मान सकते हैं कि ईश्वर के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, क्योंकि ईश्वर किसका पर्यायवाची है तो ये सब थोड़ा सा समस्या हो जाएगा अगर आप देखेंगे। तो ईश्वर के पर्यायवाची क्या क्या हैं, तो ईश्वर के पर्यायवाची बहुत सारे हैं, ठीक है, जिसमें आपको कुछ जो आपको नहीं याद होंगे इसलिए मैं उसको रखा हूं। इसमें परमेश्वर आपको पता होगा, परमात्मा, प्रभु, ये सभी को पता होते हैं, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु। सच्चिदानंद, अखिलात्मा, अकाल पुरुष, सर्वेश्वर, अज, जगत प्रभु, ये सभी ईश्वर के पर्यायवाची हैं। एक बार हम ऐसे ही बता देते हैं इसमें क्या क्या आते हैं ईश्वर के पर्यायवाची में। जैसे परमेश्वर तो आपको बता दिया, परमात्मा, और इसमें आपका पर ब्रह्म, सर्वेश्वर, खुदा, अल्लाह, अकाल पुरुष, अखिलेश, अखिलात्मा, करतार, सच्चिदानंद, सारंग, ये सभी ईश्वर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ईख। ईख क्या होता है? गन्ना जानते होंगे आप सभी लोग, तो उसी को क्या कहा जाता है? ईख, ठीक है। ईख का पर्यायवाची गन्ना भी होता है, ठीक है, और गन्ने का पर्यायवाची भी ईख होता है। तो गन्ने का हो गया, ईख का क्या हो गया? रसदंड, क्योंकि वो उसमें जो दंड होता है उसका, उसमें रस ज्यादा भरे होते हैं, इसलिए उसको रसदंड भी कहा जाता है। रसाल, पैंडी, ऊख, रसद, ठीक है। तो ये सभी आपका ईख के पर्यायवाची हो गए। जितने पर्यायवाची आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, आपके अगर आर ओ का पेपर आप दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो आप इसको रट लीजिएगा, एक दो बार देख लीजिएगा, और आप वीडियो देखने में थोड़ा आपको समस्या होगी तो एक बार आप वीडियो देख लीजिए। वीडियो देखने के बाद आप हमारे चैनल पर जाइएगा, वहाँ से आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा, वहाँ से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। एक निगाह में आप 5 मिनट में पूरा पूरा पीडीएफ आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उतार। उतार का विलोम क्या होता है? उतार मतलब कि उतारना, तो अवरोहण जैसे होता है, अधोगमन, अवहरण, ठीक है, ये आपका उतार का पर्यायवाची हो गया। नेक्स्ट क्या है? उत्कंठा। उत्कंठा में लालसा, चाव, आतुरता, प्रबल इच्छा, उत्सुकता, ये सभी आपका उत्कंठा के पर्यायवाची में आते हैं। आप सभी से एक गुजारिश है कि आप कमेंट में जरूर बताएं कि ये सभी पर्यायवाची आपको आ रहे हैं, इसमें से कितने पर्यायवाची आपके आ रहे हैं, और आपका ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर नेक्स्ट चलते हैं उदार। उदार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अभी आपका था इसके पहले उतार, अब है ये उदार, ठीक है। उदार तो आप सभी को पता होगा कि उदार हृदय जो बोला जाता है, तो इसका होता है वदान्यता। पहले इसका मीनिंग जब सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि मीनिंग पता करना, कि जिस चीज का आप पर्यायवाची बना रहे हैं उसका मीनिंग जब पता हो जाएगा तो आप उसकी पर्यायवाची आराम से बना सकते हैं। तो उदार जैसे है, तो उदार मतलब अगर आप समझ रहे हैं कि उदार होता क्या है, तभी आप उसका सही से मीनिंग आपका पर्यायवाची बना सकते हैं। जैसे 4 आपको दे रखा है ऑप्शन, चारों ऑप्शन में आप किसी एक का पर्यायवाची आपको पता है तो समझ में आ जाएगा ना कि ये चीजें, ये इसका पर्यायवाची बन सकता है। अगर आपको नहीं आ रहा तब भी आप बना सकते हैं। तो इसका हो जाएगा उदार का वो दान्यता, दानशीलम, उदार चेता, साहृदय, मुक्त हस्त, महाशय और विशाल हृदय, ठीक है। तो ये आपका उदार का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर है उदारता। उदार और उदारता दोनों अंतर है, ठीक है। तो उदार का पर्यायवाची तो आपने देख लिया, अब उदारता का पर्यायवाची देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों इसलिए रखा गया क्योंकि दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लोगों को लगता है कि दोनों सेम है, इसीलिए उदार का तो आपने देख लिया। उदारता में वदान्यता, दानशीलता, मुक्त हस्तता, औदार्य या दरियादिली, दोनों में सब कुछ सेम है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। जैसे वदान्य, इसमें था उदार में वदान्य, और उदारता में है वदान्यता। दरिया दिल, उदार का पर्यायवाची था दरिया दिल, लेकिन इसमें है दरिया दिली। बस इतना ही अंतर है, बट आपका परीक्षा में एक मात्रा के कारण गलती ना हो इसलिए इसको हमने रखा था अलग से। फिर आता है उदासीन। उदासीन का विलोम क्या हो, सॉरी पर्यायवाची क्या हो जाए? विरक्त, बीतराग, अनासक्त, रुचिविहीन, विमुख, बेलाग और विरागी, तो ये आपके उदासीन के पर्यायवाची हो गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उद्यम। उद्यम मतलब ये उद्यम लिखा हुआ है, इस फांट में ऐसे ही लिखा जाता है, ये है उद्यम।
जो आप किसी व्यवसाय को चालू करते हैं, वो होता है उद्यम। तो उद्यम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पुरुषार्थ, परिश्रम, मेहनत, अध्यवसाय, व्यवसाय या व्यापार। यहाँ पे व्यवसाय और व्यापार देख के आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि इसका कहने का उद्यम का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये सभी अब आप सभी इसके पर्यायवाची हो गए। फिर आता है उपमा। उपमा मतलब आप देखते होंगे कि किसी चीज की उपमा जो दी जाती है, मतलब किसी से समानता की जाती है, तुलना की जाती है। तो यही आपका पर्यायवाची भी हो गया। उपमा का पर्यायवाची तुलना करना, समानता, सादृश्य या साम्य, ये आपका पर्यायवाची हो गया। उपयोगी, उपयोगी का पर्यायवाची उपादेश, इष्टकर, करामद, प्रयोजनीय, सार्थक और गुणकारी, ये आपका उपयोगी का पर्यायवाची हो गया। नेक्स्ट चलते हैं ऊसर। ऊसर तो आप सभी को पता होगा कि ऊसर क्या होता है। ऊसर ऐसा जमीन है जो जिसपे आप क्या होता है कि सिर्फ घास फूस रहते हैं और उस पे कोई भी फसल नहीं उगती है, उसी को ऊसर कहा जाता है। तो इसका पर्यायवाची में आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। अनुर्वर, जिसमें जो उर्वर ना हो, ठीक है, जिस जो उर्वर ना हो वो अनुर्वर हो जाएगा, उसका पर्यायवाची हो जाएगा ऊसर का पर्यायवाची। सस्यहीन, चटियल, ये सभी हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन परती, ठीक है, परती तो आपको पता होगा। अनुपादक, मतलब जहां पे कोई उत्पादन ना हो। बंजर, बंजर जमीन जो होती है वो अभी, ये सभी आपके ऊसर के पर्यायवाची होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऊंट का पर्यायवाची क्या होता है? ऊंट का पर्यायवाची होगा लंबोष्ठ, महाग्रीवा। महाग्रीवा का मतलब होता है उसका जो गर्दन होता है बड़ा होता है, इसीलिए उसको महाग्रीवा भी कहा जाता है। और उष्ट्र, ये आपका जो उष्ट्र है, उष्ट्र, ये आपका इसको देखेंगे, ये आपका संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए इसको ऊंट का पर्यायवाची में भी रखा जाता है। ठीक है, क्रमेलक, ये आपका हो गया ऊंट का पर्यायवाची। सुतुर, ये भी आपका ऊंट के पर्यायवाची में आते हैं। ठीक है, एकाग्रता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अभिनिवेश, एकाग्र चिंतन, दत्त चित्ता, ध्यान मग्नता, लीनता, मनोयोग और समाधि, ये सभी एकाग्रता के पर्यायवाची हो गए। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर देते हैं, जिससे आप सभी को समय ना लगे और जल्दी से जल्दी रिवीजन भी हो सके। फिर आता है एक रूपता। एक रूपता का पर्यायवाची में होता है अभेद, तुल्यता, सुसंगति और संगति। तो ये आपके एक रूपता के पर्यायवाची में हो गए। देखिए इसके पर्यायवाची बहुत सारे हैं इन सभी के, बट हमने वही पर्यायवाची लिया है जो आपको ना आते हो। ठीक है, हो सकता है कि आपको आते हो, ये हम नहीं कहते कि आपको आते नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग इसकी पर्यायवाची ये नहीं जानते, इसलिए हम इसको रखे हैं। ठीक है, ऐच्छिक का पर्यायवाची, ये इसका पर्यायवाची पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ऐच्छिक का होता है स्वेच्छाकृत, वैकल्पिक, अख्तियारी, साविकल्प, पसंदीदा, मन मुताबिक। ठीक है, ये आपका ऐच्छिक का पर्यायवाची हो गया। फिर आता है ओठ। ओठ मतलब होस्ट। ठीक है, ये आपका ओठ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अधर, होठ, रदछद, रदपट, ओष्ठ, दंतच्छ और रदन छद, ये आपका ओठ के पर्यायवाची हो गए। इसका एक पर्यायवाची और होता है रदपट। ठीक है, ये आपका पहले से था रदपट। ये आपके ओठ के पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट चलते हैं ओस का पर्यायवाची। ओस क्या होता है? तुषार, हिमकड़, हिमसीकर, हिमबिंदु, तुहिनकण, पाला या सबनम। ठीक है, तो ये आपके ओस के पर्यायवाची हो गए। जो सुबह सुबह ओस पड़ती है, जब आप देखते होंगे तो किसी जो घास होते हैं, घास के ऊपर जो पड़ी रहती हैं बूंदे छोटी छोटी, ठीक है, तो इसी को ओस कहा जाता है, तो इसी को ये आपके पर्यायवाची में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अंग। अंग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कलेवर, तन, अवयव, वप और गात्र, ये आपका अंग का पर्यायवाची हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अंकुर का पर्यायवाची। अंकुर का पर्यायवाची अखुआ, कलिका, कोपल, गाभ और कल्ला, ये सभी अंकुर के पर्यायवाची हो गए। ठीक है, अंकुर आप समझ गए होंगे कि अंकुर का मतलब क्या हो रहा है। आप ज्यादातर अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो चना भिगो कर खाते ही होंगे, तो उसको 2-3 दिन के बाद अगर 2-3 दिन तक चना भिगो देते हैं तो उसको अंकुरित हो जाता है। तो जो उसमें वो बीज निकलता है, वो अंकुर निकलता है, वही आपका ये अंकुर हो गया। तो इसका पर्यायवाची में क्या होगा? अखुआ, कहते नहीं कि अखुआ गया है। ठीक है,
अखुआ हो गया, कलिका हो गया, कोपल हो गया, गाभ होता है, कल्ला रहता है, गांव में कल्ला कहा जाता है इस कुछ चीजों को। तो ये आप समझ सकते हैं, इससे इसका पर्यायवाची ये सभी आते हैं अंकुर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अंचल। अंचल का होता है क्षेत्र, प्रदेश और इलाका। ये ध्यान दीजिएगा, अंचल में लोग आंचल समझ के इसका पर्यायवाची गलत कर देते हैं, और इसी तरीके से सटीक एकदम से क्वेश्चन भी उसका जो ऑप्शन होता है एकदम सटीक दिया जाता है। तो अंचल में ध्यान दीजिएगा, अंचल और आंचल दोनों अंतर है। तो अंचल का पर्यायवाची होता है क्षेत्र, प्रदेश और इलाका। ठीक है, ये आपके अंचल के पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट है अंतःकरण। अंतःकरण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अंतरात्मा, मन, हृदय, अंतर्मन, अंतस, भेद, चित्त और कलेजा। तो ये सभी आपके अंतःकरण के पर्यायवाची हो गए। तो ये इस वीडियो में आपको छोटा आ से लेकर अंक तक, अंक और अ तक जितने भी पर्यायवाची जो इंपॉर्टेंट बनते थे आपके आरओ और यूपी पुलिस के लिए, तो ये अभी आपके लिए हमने यहाँ पे दिया। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पर्यायवाची लेके आएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक क्वेश्चन और बच गया था, अंश पर्यायवाची। अंश का हो जाएगा अवयव, भाग, टुकड़ा, खंड, मात्रा और टुक। ठीक है, ये सभी आपके अंश के पर्यायवाची थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।